सतरूप कहीं बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, आज प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पामहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देव। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं वे उस अवसर की हैं जब महाराज मनु और देवी शत्रुपा की साधना के पश्चात तो प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन के पश्चात मनु से वे पूछते हैं, क्या चाहते हैं आप? मनु ने यह आकांक्षा प्रकट की कि प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने समान पुत्र ढूंढने के लिए कहां जाऊं, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। और यह महाराज मनु को वरदान देने के बाद उन्होंने महारानी शत्रुपा की ओर देखा और उनसे पूछा उन्होंने कि महाराज ने तो वरदान मांगा, अब आपको जो रुचिकर प्रतीत हो रहा हो वह वरदान आप मांग लें। शत्रुपा जी ने यही कहा कि महाराज चतुर महाराज ने जो वरदान मांगे हैं वो मुझे भी बड़े प्रिय लगे, किंतु जब आपने मुझसे अलग से आग्रह किया है तो मैं कुछ वस्तुएं आपसे और मांगना चाहूंगा। और तब उन्होंने 6 वस्तुओं की याचना प्रभु से की। उन्होंने कहा, प्रभु, भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है उसे देने की कृपा करें। जो उन्हें भक्ति प्राप्त होती है, आपके चरणों में जैसा उनका सहज स्नेह होता है, भक्तों में जैसा विवेक होता है और भक्तों की जैसी रहनी होती है, वो आप देने की कृपा करें। तो ये जो महारानी कौशल शत्रुपा के द्वारा मांग प्रस्तुत की गई, कह सकते हैं कि ये तो भक्ति साधना का समग्र रूप ही इन शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया गया। कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, आज बहुत से नए लोग हैं, उसका मूल सूत्र यही है, मन जो है वो मानव जाति के आदि पुरुष है और महाराज मनु के द्वारा जिस साधना पद्धति का आश्रय लिया गया, महाराज मनु की जो आकांक्षा थी वह केवल उनकी ही आकांक्षा नहीं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि वे चाहते तो यह याचना कर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, जिन 4 फलों का विभाजन किया गया है, उसमें मोक्ष अंतिम फल है। वे कह सकते थे कि मैं मुक्ति पाना चाहता हूं,
किंतु जब उन्होंने मुक्ति की याचना नहीं किया, इसके स्थान पर उन्होंने प्रभु से ही पुत्र बनने की आकांक्षा प्रकट की, तो उसके पीछे यही तो उद्देश्य था कि यदि मैं अकेले मुक्त हो जाता हूं तो मेरे स्वयं आत्म कल्याण की ही बात होगी। लेकिन सारी मानव जाति है, उन समस्त मानव मात्र का कल्याण हो सके, मुझे भी अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हो, हमें सुख की भी प्राप्ति हो, पर उस सुख का वितरण सारे संसार को किया जा सके, यही भावना महाराज मनु में विद्यमान है। और वो महाराज श्री मनु की जो साधना है और उसमें जिस क्रम का वर्णन किया गया है, कल आपके सामने उसका श्री गणेश किया गया। महाराज मनु बड़े यशस्वी, धर्मपरायण, और धर्मपरायण ही को धर्मशास्त्र के निर्माता, मानव जाति के आदि पुरुष को उन्होंने बड़ा सात्विक का उन्होंने एक योग राजा का जो कर्तव्य है, धर्म का पालन करने वाले का जो कर्तव्य है, उसका पूरी तरह से उन्होंने निर्वाह किया। पर जब वृद्धावस्था आई तो वैरंग दृष्टि से तो उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं था, और जितना वातावरण था, सारा का सारा वातावरण अत्यंत अनुकूल था। महारानी रूपा जैसी धर्मपत्नी, पतिपरायणा पत्नी और इतने योग पुत्र, तो महाराज श्री मनु के जीवन में तो प्रतिकूलता थी ही नहीं। किंतु इस प्रतिकूलता में भी उन्हें ऐसा लगा कि बाहर भले ही मेरे जीवन में कोई अभाव न हो, पर अभी हमारा जीवन पूर्ण नहीं, उसमें हमारे जीवन में एक अभाव है, और जब तक उस अभाव की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक मैं कृतकृत्यता और धन्यता का अनुभव नहीं कर सकता। और उसके लिए एक बड़ी अनोखी बात कही गई है। मैं आशा करता हूं कि आप सब तो प्रबुद्ध हैं, तो एकाग्र मन बुद्धि से चित्त से सुन रहे होंगे। उसमें उन्होंने एक संकेत सूत्र दिया कि धर्म का जो परिणाम होना चाहिए वो मेरे जीवन में उसका उदय नहीं हुआ। जैसे कोई वृक्ष लगाता है तो वृक्ष की सार्थकता तब मानी जाती है जब उसमें फल लगे। तो ये जो जीवन भर उन्होंने धर्म का पालन किया, कि धर्म के पालन का क्या फल है। तो अब धर्म के पालन के फल के संदर्भ में दो उत्तर है। तो एक ओर तो धर्म का जब व्यक्ति पालन करता है तो उसको संसार में कीर्ति प्राप्त होती है कि इनका आचरण जो है धर्म के अनुकूल है, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के संपत्ति और श्री की भी वृद्धि होती है, और शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद भी उसको सद्गति होती है। तो ये जो धर्म का ये तीन फल है, इसे पाने की व्यग्रता ही संसार में जो धर्म के पालन करने वाले हैं या होते हैं उनके मन में होती है। किंतु श्री रामचरितमानस में यह एक सूत्र दिया गया, और वो इस प्रसंग में उस सूत्र का बड़ा महत्व है कि धर्म का फल क्या केवल कीर्ति है, धर्म का फल क्या केवल संपत्ति है, और धर्म का फल क्या केवल मात्र स्वर्ग में चले जाना है। यदि इतना ही है तो क्या ये सचमुच पूर्णता का लक्षण है क्या? श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण जी को अयोध्या में रुक करके कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए कहा, धर्म का पालन करने के लिए कहा, तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण
व्यक्ति को भावावेश में कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। पिताजी इस समय मूर्छित स्थिति में है, भरत अभी तक आए हुए नहीं है, मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन जाना है, इसलिए इस समय तुम प्रजा की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म। लक्ष्मण जी ने इस धर्म के उपदेश को स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि धर्म का जो परिणाम है, अगर वो मैं नहीं पाना चाहूं तो क्या आप मुझे धर्म का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं क्या? तो बात तो ठीक ही है। तो उन्होंने कहा कि धर्म के द्वारा जो 3 वस्तुएं मिलती हैं वो तीनों मुझे नहीं चाहिए। उनका वाक्य था, धर्म नीति उपदेश ताहि कीरत सुगत भूति प्रिय जाहि। जब मुझे तीनों नहीं चाहिए तो मैं इस धर्म को नहीं स्वीकार करता हूं। तो एक पक्ष ये हुआ जो लक्ष्मण जी का पक्ष है, और उसका तात्पर्य क्या है? जो कल सूत्र था कि मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्त करना ही उसका सारे मानव जातिका या समस्त प्राणियों का उद्देश्य तो सुख ही पाना है। तो धर्म के द्वारा यदि कीर्ति मिल गई, मान ले, तो क्या व्यक्ति सुखी हो जाएगा? क्या लगता है, लेकिन अनेक धर्म का पालन करने वाले हो और एक की कीर्ति कम हो और दूसरे की कीर्ति अधिक हो, तो बेचारा वो कहीं सुखी नहीं हो सकता है, वो कीर्ति में भी उसको दुख की अनुभूति होने लगती। अरे भाई, मेरी अपेक्षा तो इसकी कीर्ति कहीं अधिक है, तो कीर्ति में भी दुख तो पीछा नहीं छोड़ता। और ऐश्वर्य के संदर्भ में भी यही सत्य है का संपत्ति अच्छे ही लोगों को नहीं, बुरे व्यक्तियों को भी मिल जाती। और उसके साथ संपत्ति में भी तारतम्य है, किसके पास कितनी संपत्ति है। तो वहां संपत्ति में भी सुख मिला, पर उसके साथ दुख तो अपने आप ही जीवन में प्रकट हो गया। और स्वर्ग की बात तो आपके सामने मैंने कल कही थी कि स्वर्ग में भी पहुंच जाए, वहां तो स्वर्ग में पहुंचने वालों की संख्या भी बहुत अधिक, और वहां स्वर्ग में देवताओं को उतना ही भोग सामग्री, उतनी ही भोग सामग्री, वैसा ही आसन, वैसी व्यवस्था मिलती है जैसा उन्होंने पुण्य किया। अब परिणाम ये होता है कि अपने बगल में जब एक दूसरे को अपनी बराबरी या उसके भी ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देखते हैं, तो वहां पर भी तो ईर्षाजन्य दुख जो है वो तो देवताओं का पीछा छोड़ते ही। वो स्वामी जी ने पत्रिका में कहा, सर्गो मिटत और सावत। तो इसीलिए वो प्रसिद्ध कथा है कि देवताओं के ईर्षा की पराकाष्ठा का तो अनेक प्रसंग रामचरितमानस में आता है। अगर देवर्षि नारद साधना में संलग्न है तो इंद्र को यही भय लगने लगता है कि कहीं इंद्र पद पाने के लिए ही तो ये सारी साधना नहीं करे, और प्रयत्न करता है। बड़ी अद्भुत बात, पुण्यमय है, धर्ममय है, और देवर्षि नारद धर्म का पालन कर रहे हैं, पर वो धर्म में सहायता नहीं देता, बाधा डालता। इसका अभिप्राय कि धार्मिक व्यक्ति को भी चिंता हो जाती है कि मुझसे बड़ा कोई धार्मिक न हो जाए। ये बड़ा संकट है। तो वो इस इंद्र की ईर्षा के प्रसंग तो सारे पुराणों में अनेक आए हुए, और उस पर भी ऊपर आकाष्ठा का प्रसंग हुआ है। शास्त्रों ने ये कहा कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। तो जो ये रघुवंश में महान प्रतापी रघु को जो पिता महाराज दिलीप है, उन्होंने शास्त्र के इस वचन पर विश्वास किया और वो अश्वमेध यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ पूरे हो गए, और 100वें यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व था, घोड़ा था, वो अचानक कब कौन चुरा ले गया इसका पता नहीं चल रहा। सामने कोई व्यक्ति आया नहीं, खोज होने लगी। सारे संसार में न घोड़ा मिला, न घोड़े को पकड़ करके चुनौती देने वाला मिला। और तब गुरु वशिष्ठ ने अपनी योग से देखा तो पता चला कि घोड़ा तो स्वर्ग में इंद्र ने चुरा लिया।
उन्होंने बताया। तो रघु तो महान प्रतापी थे, उनका रघुवंश नाम ही इसलिए पड़ा। रघु ने कहा कि अभी मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके घोड़ा छीन करके ले आता हूं। पर बड़ा सुंदर सूत्र है। अगर दिलीप के जीवन में केवल इतना ही उद्देश्य होता कि स्वर्ग और स्वर्ग में भी, उसको भी वही सूत्र है कि भाई स्वर्ग में भी सर्वश्रेष्ठ देवता तो इंद्र है, तो इसका अर्थ है कि अन्य देवता बनने में तो ये प्रश्न है कि हमसे कोई बड़ा होगा, पर इंद्र बन जाए तो सर्वोच्च स्थान मिल जाएगा। तो ये दिलीप के मन में संकल्प आया, यह एक पक्ष है। पर दिलीप ने सत्संग में किया, और सत्संग की विशेषता ये है कि आप जो बातें सुनते हैं ये आवश्यक नहीं है कि तत्काल वो जीवन में घटित हो जाए, प्रतिफलित हो जाए और व्यक्ति पूरा का पूरा वैसा आचरण करना लगे। लेकिन वो जो सुना हुआ है का वो कभी न कभी वो स्फुटित होता है, कहीं अंतःकरण में उसकी स्मृति आती है, और यही स्मृति जो है आज दिलीप के जीवन में उदित हुई। तो अभी जैसा आपके सामने कह रहा था मैं कि धर्म का एक फल है सुख, कीर्ति, स्वर्ग, और दूसरा आपको रामायण में पक्ष मिलेगा कि धर्म का फल है वैराग्य। धर्म के विरत जो बुद्धि ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। धर्म से वैराग्य होगा, वैराग्य से व्यक्ति जो है योग में स्थित होकर के ज्ञान प्राप्त करेगा, और ज्ञान से व्यक्ति की मुक्ति होती है। ये एक पक्ष बताया गया। तो अब ये कह लीजिए कि जैसे आप किसी मार्ग से जा रहे हो और एक स्थान ऐसा आ जाए कि जहां पर सड़क जो है दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ी हुई हो, तो फिर आपको निर्णय करना पड़ता है कि हमें दाहिने जाना है या बाएं जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से धर्म का मार्ग एक और तो स्वर्ग की दिशा में ले जाता है, और दूसरे धर्म का मार्ग जो है वैराग्य की दिशा में ले जाता है। अगर स्वर्ग की दिशा में ले जाता तो एक जीवन का चक्र जो है आने जाने का बना रहेगा, और अगर वो वैराग्य की दिशा और भोग और ज्ञान में स्थित होगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो दिलीप ने जो सुना, तो शास्त्रों में तो सभी वर्णन सुनने को मिलता है, दिलीप ने जो सुना था उसका तत्काल उनके अंतःकरण में प्रकाश हो गया, और उन्होंने रघु से कहा कि नहीं, तुम्हें स्वर्ग पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, घोड़ा लाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कहा कि महाराज, जब वो घोड़ा लाया जा सकता है और 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए हैं, तो अब आप क्यों रोक रहे हैं? उस समय उन्होंने जो बात कही वो विवेक की मान, उनकी जो विवेक स्थिति है उसका परिचय है। उन्होंने यही कहा कि मेरे मन में इंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं। क्यों? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की भी जब चोरी की आदत नहीं गई, तो अब मैं क्या बनूंगा इंद्र? यहाँ तो मैं चोरों को दंड देता हूँ, यहाँ तो मेरा कार्य है कि अगर चोर चोरी करे तो मैं स्वयं दंड दूं, और इंद्र बन करके देवताओं का स्वामी बन करके जब मैं चोरी करूंगा तो क्या रखा है इंद्र पद में? वैराग्य का अर्थ है कि जब व्यक्ति को लगने लगे कि जिस वस्तु को हम सुख के लिए पाना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भविष्य में दुख का हेतु बन जाए, अकल्याण का हेतु बन जाए। इसीलिए भगवान श्री राम भी जब अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं तो कह देते हैं कि यही तुम कर फल विषय न भाई। का अच्छा महाराज, विषय नहीं है तो स्वर्ग सही, तो उनका स्वर्ग स्वल्प और अंत दुखदायी। स्वर्ग भी अंत को व्यक्ति को दुखी ही बनाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब ये अनुभव कर लेता है कि ये वस्तुएं हमें सच्चे सुख को देने में समर्थ नहीं है, अपितु तो इसकी परिणति हमारे जीवन में दुख के रूप में होगी, तो उसके जीवन में वैराग्य का उदय हो जाता है। तो ये वैराग्य का उदय होना उसी के जीवन में है कि जिसके जीवन में दो वस्तुएं हैं। वैराग्य के लिए या तो विचार चाहिए या वैराग्य के लिए प्रतिकूलता चाहिए। प्रतिकूलता का अभिप्राय कि जीवन में जब बहुत प्रहार झेलने पड़े
कि व्यक्ति जिनसे राग करता है और राग करते हुए उसे बार बार कष्ट मिले, तो अनेक तो कष्ट सहते सहते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको कष्ट भी कष्ट ही नहीं लगता। तो उनकी बात तो और है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए जिनसे व्यक्ति राग करता है, वो प्रतिकूलता की स्थिति उत्पन्न होने पर भी एक वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का विचारजन्य वैराग्य और दूसरा परिस्थिति जन्य वैराग्य। तो महाराज के जीवन में परिस्थिति जन्य वैराग्य तो हो नहीं सकता। जब इतनी महान पतिव्रता पत्नी हो, इतने आज्ञाकारी पुत्र हो, सारे विश्व में राजा के रूप में उन्हें सम्मान प्राप्त हो, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की बहिरंग प्रतिकूलता नहीं थी, कोई अभाव ही नहीं। इसलिए वैराग्य के लिए जो एक वाक्य कहा गया बड़े महत्व का है। वैराग्य कब होगा? बोले दुख देशा, जब दोषानुदर्शनम, जब मनुष्य को दुख मिले या मनुष्य को वस्तु में दोष की अनुभूति होने लगे, तो ही वैराग्य का उदय होता है। इसी का एक गंभीर प्रसंग का रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण जी ने धर्म के पक्ष को, उस फल को अस्वीकार कर दिया। क्यों? उन्हें रामचरितमानस में कहा गया कि वो मूर्तिमान वैराग्य, तो धर्म का जो चरम फल है वो तो उनमें है ही है। इसलिए अब उन्हें किसी कर्तव्य कर्म धर्म की आवश्यकता नहीं। पर उसमें एक बड़ा मधुर संकेत आता है। लंका के युद्ध में जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण मूर्तिमान यदि वैराग्य है, लखन राम सीता सहित राजत पर कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत बड़े शरीर, तो मेघनाथ मूर्तिमान काम। तो काम और वैराग्य में संघर्ष स्वाभाविक। मेघनाथ का युद्ध तो दो ही से विशेष होता है, या तो हनुमान जी से या लक्ष्मण जी से। वो ब्रह्मचारी और ये विरागी, तो काम का तो मुख्य विरोध इन्हीं दोनों से ही। और लक्ष्मण जी ने बार बार मेघनाथ को परास्त किया, किंतु एक ऐसा आया कि जब मेघनाथ भी उन्हें परास्त करने में, मूर्छित करने में सफल हो गया। यद्यपि उसका उद्देश्य तो जो था वो नहीं पूरा हुआ। इसका अभिप्राय कि मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, तो उसके मन में एक ही इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं लक्ष्मण को ले चल करके अपने पिताजी के चरणों में मूर्छित लक्ष्मण को पहुंचा दूं, और ये कहूं कि ये जिसके बल पर राम युद्ध कर रहे थे, का वो ये आपके चरणों में पड़ूंगा। किंतु मेघनाथ उन्हें उठाने में सक्षम नहीं हुआ। और उसका अभिप्राय ये है कि भाई लक्ष्मण जिस मनस्थिति में है, लक्ष्मण जैसे जो भक्त है, वो चैतन्य का मूर्छा की स्थिति में भी रावण के चरणों में नहीं जाते। वो तो जाएंगे तो राम की गोद में ही जाएंगे, राम के ही चरण में जाएंगे। तो असमर्थ मेघनाथ असमर्थ होता है, हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले जा करके का प्रभु की गोद में दे देते हैं। अब चिंता होने लगी, लक्ष्मण जी की मूर्छा के लिए वैद्य चाहिए जो बतावे कि किस औषधि के द्वारा इनकी मूर्छा दूर होगी। और तब एक अद्भुत सी बात हुई कि वैद्य स्वयं इंद्र जो है वो तो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, देवता भगवान राम के अंतर हृदय से समर्थक है। और वहां स्वर्ग में तो बड़े उच्च कोटि के वैद्य जो है वो तो है ही। तो स्वर्ग में यदि वैद्य है तो अधिक स्वाभाविक होता है कि स्वर्ग से वैद्य बुलाया जाता है। किंतु जब ये निर्णय किया गया कि लंका वाले वैद्य को बुलाया जाए, तो बड़ी अटपटी सी बात है। शत्रुनगर में रहने वाला वैद्य, वैद्य तो अत्यंत विश्वस्त होना चाहिए, अत्यंत विश्वासी होना चाहिए। का कोई विरोधी अगर वैद्य के रूप में आ जाए, तब तो वो का औषधि के रूप में जहर भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम का यह निर्णय कि सबका निर्णय कहीं लंका वाले वैद्य को बुलाया जाए, बड़ा अटपटा लगता है। पर इसको जरा आध्यात्मिक संदर्भ में देखिए। मैं आशा करता हूं कि आप निद्रा और उससे सावधान रह करके थोड़ा प्रसंग पर ध्यान देंगे। और उसमें संकेत ये है कि वैद्य की भूमिका क्या है, वैद्य कौन, और
और वैद्य की मुख्य भूमिका है रोग के दोष को देखना। दोष देखने की बड़ी निंदा है। काल स्वप्न में नहीं देखने पर दोषा, पर वैद्य आवे और दोष न देख करके गुण देखने लगे। रोगी से कह ले आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, आपका शरीर तो बड़ा सुंदर है, और उसके सौंदर्य सराहना करने लगे तो मूर्ख रोगी होगा तो ही प्रसन्न होगा। वो तो ये व्याख्या है कि हमको तो रोग हुआ है, ये रोग का आप कारण बताइए और उसको दूर कीजिए। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि वैराग्य मूर्छित है और वैराग्य को चैतन्य करने के लिए आवश्यकता है वैद्य की। और वैराग्य होता कब? बस दोष के दर्शन के बिना नहीं होगा। वैद्य भी चिकित्सा वही करेगा जो रोगी के दोष को देख करके कि कौन कौन से दोष, प्रदोष में कौन सा दोष प्रबल है या क्यों है, औषधि दे। और इसलिए कितना आध्यात्मिक संकेत है। भगवान ने कहा लंका वाला ही वैद्य सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? वो लंका वाले दोष दर्शन में जितने निपुण है वैसा दोष दर्शन संसार में करना कोई जानते ही नहीं। कैसी अनोखी बात। शत्रु के निधन, इसका अभिप्राय है कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो शत्रु को बुलाइए कि आपका दोष देखे। बड़ा कठिन कार्य है, कहो तो मित्र से भी दोष सुन करके बुरा लग जाता है। पर ये जो संकेत है कि ना का ये जो दोष दर्शन है ये लंका वाले से बढ़ करके कौन करेगा। और साथ साथ प्रभु ने ये भी याद दिलाया कि देखो लोग कैसा अनोखा वैद्य है कि आज तक लंका में किसी एक को भी कभी इसने अच्छा नहीं किया। हाँ, कभी ऐसा वर्णन नहीं आता कि कोई योद्धा मूर्छित हुआ लंका का और सुखेर वैद्य ने उसकी मूर्छा दूर कर दी। और लंका वाले दूसरे का दोष देख सकते हैं पर अपना दोष सुनना तो उनके लिए संभव। वहां कोई दोष सुनने वाली स्थिति नहीं। और कितना स्वाभाविक आप कल्पना कीजिए, जो बात फिर वैद्य ने यहां पर कह दिया कि मूर्छा दूर करने के लिए औषधि चाहिए, पर औषधि जो है वो 60,000 योजन दूर है। और ये कह दिया कि औषधि इतनी दूर ही नहीं है, सूर्य के उदय से पहले आ जाए, नहीं तो रोगी को स्वस्थ नहीं किया जा सकता। क्या मेघनाथ के मूर्छित होने पर सुखेर वैद्य रावण से कहने का साहस कर सकते थे क्या? अगर कहते तो वैद्य राज की पिटाई पहले होती कि दवा पहले से मंगा के रखते हो कि ठीक समय पर वहां से दवा लाओ और इतनी शीघ्रता से लाओ तो किसी काम के नहीं। और कितना सांकेतिक तत्व है। भगवान राम कहते हैं दोष दर्शन करने वाले को बुलाओ, और लंका वाले कितने निकट रहने पर भी ये नहीं चाहते कि कोई उनमें दोष दर्शन के रूप में वो किसी को भी सम्मान देने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इसलिए सीधी सी बात यह है कि बिना दोष दिखाई दिए का वैराग्य नहीं होगा। बस ये एक लेकिन कृपया सूत्र ध्यान में रखें, दोष देखने से या तो द्वेष होगा या वैराग्य। दोष देखने से द्वेष हुआ तो और अधःपतन हो गया, और दोष देखने से वैराग्य हो गया तो उसका सही सदुपयोग दोनों हो सकते। हम किसी में दोष देखें और उसके प्रति हमारे मन में द्वेष आ जाए तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य तो होगा नहीं। अधिकांश लोग जो दोष देखते भी हैं तो दोष देख करके उस व्यक्ति से घृणा करेंगे या दोष करेंगे, इसकी निंदा करेंगे, पर दोष दर्शन का फल ये दिया हो जाए कि नहीं, जब सब कुछ ऐसा ही है जिस व्यक्ति ने इस सत्य को जान लिया उसके मन में सामने वाले के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा। और वो ये मानने पर ये तो वस्तु का संसार का स्वरूप ही यही है, और उसमें उसको अनुभव होगा कि ये भगवान की महती कृपा है कि उन्होंने उस जीवन के तत्व का साक्षात्कार जिसे व्यक्ति देखने से सुनने से घबराता है, नहीं देखना चाहता, भगवान उसको देखने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान मानो ये वृद्धावस्था के द्वारा, रोग के द्वारा, विपत्ति के द्वारा कभी कभी व्यक्ति अगर देखना चाहे, देखने वाली जो हो तो उसको अंतःकरण में वैराग्य की सृष्टि करना चाहते। बड़ी कड़वी औषधि है जो मीठी प्रतीत नहीं होती, लेकिन उसके मूल में जो
धारणा है, धारणा यही। तो ये जो दुख दोषानुदर्शनम है का दूसरी बात यह है कि मनु के जीवन में ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता है नहीं तब अनुकूलता है, और अनुकूलता ही अनुकूलता है, तो उस अनुकूलता का परिणाम ये हुआ कि वैराग्य तो नहीं, पर मनु को ये लगा कि कीर्ति और स्वर्ग और ये सारी वस्तुएं तो एक दिन ये छूटने वाली, और तब उस वस्तु पर ध्यान देती जो कलकत्ता में कहा गया था, अपना धाम छोड़ करके निकल पाए। गोस्वामी जी ने भगवान राम को श्रीमुख से बात निकला कि मनुष्य का ये जो शरीर है वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जैसे कोई घर बनाता है और घर की विशेषता यही है कि इसमें केवल दीवार ही न हो, दरवाजा भी, द्वार भी हो। इसका अभिप्राय है कि अगर बिल्कुल बिना दरवाजे की का दीवार होती तो फिर जो कब्र में गाड़ दिया जाता है उस बेचारे की स्थिति होगी। तो जो चैतन्य होगा उसके लिए तो घर में द्वार चाहिए ही। तो भगवान ने कहा कि मित्रों, अध्यावासी उपदेश देते हुए कहा, ये जो साधना का धाम मैंने बनाया है इसमें एक दरवाजा है मोक्ष का, और व्यक्ति अगर उस द्वार का सदुपयोग नहीं करता और स्वयं वो दीवालों में ही घिरा रह जाता है तो इससे बढ़ करके कोई उसका दुर्भाग्य नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लगे परलोक सवारा, सो परत दुख पावई से भूल गुण पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने कहा व्यक्ति जो है स्वयं उसका उपयोग नहीं करता और वो ईश्वर को दोष देने लगे, काल को दोष देने लगे, कर्म को दोष देने लगे, तो उसका सही नहीं है, क्योंकि काल कर्म ईश्वर के होते हुए भी जब उसके लिए द्वार खुला हुआ है तो उस द्वार का उपयोग क्यों नहीं करता। इसलिए वृद्ध हो गया मैंने भाई, इतना विशाल धाम छोड़ करके जा रहे हैं महाराज मनु, इस धाम को छोड़ करके क्या इस ऐश्वर्य में धाम में रहना उपयुक्त नहीं है क्या? मानो वृद्धावस्था में इस शरीर के संदर्भ में आप विचार करके देखें, शरीर यदि साधना का धाम है और वृद्धावस्था में, तो भाई आप किसी मकान में रहते हो पर समय पा करके वो भवन जीर्णशीर्ण हो जाए तो आप क्या करते? आप अगर ये कहें कि नहीं हम इसी में रहेंगे, हर वर्ष अनेक दुर्घटनाएं होती हैं बड़े नगरों में कि जहां पर वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि किसी भी आघात को झेल नहीं पाएगा, वर्षा का और आंधी का, और लेकिन बेचारा कहता है उसको छोड़ के कहा जाए। हर वर्ष मुंबई में ऐसी घटनाएं बार बार होती है, यहाँ भी मौका होती हो। उसका अभिप्राय यह है कि अगर व्यक्ति विवेकी होगा तो अगर जीर्ण शीर्ण घर हो गया है तो उसके लिए उसका कर्तव्य है कि नया घर बदले, नए घर में जा। वृद्धावस्था वाले जब भवन पुराना हो गया, धाम पुराना हो गया, तो तैयारी कर लेना चाहिए कि घर तो पुराना है, किसी समय भी गिर सकता है, एक भी झोंका गहरा आ जाएगा तो संभाल नहीं पाएगा, और तब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस धाम से निकल करके नए धाम में जाना चाहेगा। अगर कोई बल से पूछे कि ये आप धाम को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, बोले नए धाम में। और नया धाम कौन सा है? याद कीजिए कल की वही दिन पत्ती, जब वशिष्ठ जी भगवान राम का नाम बताते हैं तो क्या कहते हैं? जो आनंद सुंद सुख राशि सीकर ते तैलोक सुखासी सो सुख धाम। अरे इस धाम को छोड़िए और सुख धाम में पहुंच जाइए। बस यही तो जीवन की साधना का चरम है। राम है सुख धाम, सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोक पाए की विश्रामा। मानो मनु ने इस सत्य को समझ लिया कि शरीर का भवन गिर ही पड़े, उसके नीचे पट करके मर जाए तो मरने के बाद प्रेत बने, तो इससे अच्छा तो यही है कि हमारा कर्तव्य है कि जीर्ण शरीर का साधन भवन से निकलिए और सुखधाम में प्रवेश पा लीजिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वृद्धावस्था का भी संकेत मालूम यही है कि हम
जाने के लिए नए माहौल में प्रस्तुत है कि नहीं प्रस्तुत है। मन उनके जीवन में पूर्णता नहीं है, पर उनको लगा कि ना ये कैसे कैसे होगा, और तब उनमें विचार जलने लगा। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हम जब जानते हैं विचार से सत्य है, तो उस सत्य को हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे फल जो है वृक्ष से भी पक सकता है, और कभी कभी उसको तोड़ करके पकाया भी जाता है। तो जिन लोगों में सहज वैराग्य आ गया वो पके हुए फल तो है, लेकिन जो नहीं आया वो सत्संग में जरा अपने उसको पकाने को ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पता नहीं कब डाले से गिर भी पड़े, पक्षी भी आकर के उसमें चोंच मार दे। इसलिए विचार जन्य वैराग्य का उदय हुआ कि नहीं नहीं, हमारा तो चरम लक्ष्य है ईश्वर को पाना। यही जीवन भक्ति के द्वारा ही जीवन की परिपूर्णता, सच्चा सुख प्राप्त होता है। मनु ने विवेक पूर्वक यह निर्णय किया, और इस निर्णय के बाद महाराज मनु और शत्रुपा प्रस्थान करते हैं वन की ओर। तो वन की ओर प्रस्थान करते हुए मनु और शत्रुपा जो है, आप उसमें दूसरे पक्ष पर विचार कीजिए। क्या मनु आस्तिक नहीं थे, ईश्वरवादी नहीं थे क्या? वो तो ईश्वरवादी थे, आस्तिक थे, यानी तो ईश्वर को मानने वाले थे। तब आज मनु के जीवन में भक्ति किसे कहते? का वो तो प्रत्येक व्यक्ति तो साधारणतः अधिकांश व्यक्ति तो ईश्वर की सत्ता मानते ही है। सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सबका कार्य श्रेष्ठ कार्य चाहता है। ईश्वर जो है वही व्यक्ति को जीवन में कर्म फल का परिणाम देने वाला है। तो ये भक्ति क्या है? मन के जीवन में और आगे चल करके शत्रुपा जी जो वरदान मांगती हैं, उस वरदान मांगने में जो ये वस्तु मांगते हैं और वो सुख को एक ही है। शत्रुपा जी ने ये कहा कि जो भक्तों को सुख मिलता है बस ये सुख है, और यहाँ पर मनु के जीवन में दुख का उदय होता है, और वो निर्णय करते हैं कि हम ईश्वर को केवल परोक्ष ज्ञान के रूप में नहीं माने। परोक्ष ज्ञान का अभिप्राय है कि किसी बात को आपने सुन लिया और सुन करके आपने उसे मान लिया या उसे आपने वाणी से दोहरा दिया। तो वाणी से मान लिया और दोहरा दिया, तो क्या सचमुच वो आपका की जो आस्था है, क्या वो सचमुच पक्की रहेगी? क्या जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो मानी हुई आस्तिकता है, इससे तो बचना चाहिए भी नहीं। प्रारंभ में तो आस्तिकता को व्यक्ति मान करके ही चलेगा। ईश्वर है, ईश्वर शिष्य का रचयिता है, परम पिता है, किंतु इतना होते हुए भी यह जो आस्था है कि सचमुच ईश्वर है, क्या प्रमाण है? क्योंकि व्यक्ति को संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है और ईश्वर तो दिखाई देता नहीं। इसलिए प्रश्न यही है, एक प्रत्यक्ष अगर प्रत्यक्ष को सत्य माने तो संसार सत्य है, क्योंकि संसार दिखाई दे रहा है। और अगर सुनेंगे बात को सत्य माने तो ईश्वर को सत्य माने। ये बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए बड़ी मीठी बात आती है ना। पुराणों में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा है, वो आस्तिकता और नास्तिकता का ही तो एक मूर्तिवान अंत है। संसार में हिरण्यकशिपु से बढ़कर के कोई नास्तिक नहीं हुआ, और प्रहलाद से बढ़ के कोई आस्तिक भी नहीं हुआ। कैसा अनोखा कुछ है, बाप जो है नास्तिक और बेटा आस्तिक, और उसके मूल में तत्व क्या है? हिरण्यकशिपु इसलिए पक्का नास्तिक कि उसने ईश्वर को खोजने की चेष्टा किया, पर खोजने के पीछे वृत्ति क्या थी? हिरण्यक का वध भगवान के द्वारा हो गया। हिरण्यकशिपु वन में गया हुआ था और लौट करके जब आया और पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया, पूछा किसने वध किया है? भगवान ने, भगवान विष्णु ने किया। और तब उसके मन में बदला लेने की इच्छा आई कि हम ईश्वर से बदला लें, जिसने हमारे का वध कर दिया मेरे भाई का, हम उससे लड़ करके देखेंगे।
साहस की कल्पना कीजिए। लोग तो भूत प्रेत से डर जाते हैं, वो ईश्वर को भी चुनौती देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन वो मिलेंगे। सारे ब्रह्मांड में उसने जाकर के देखा ईश्वर कहाँ है, और इसका अभिप्राय यह है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं, कहीं गए हैं, तो नहीं करे कहीं नहीं गए नहीं, और पहले के लिए कहीं नहीं है, तो पहला भी तो झूठा है। ये कहे तो हो सकता है कि मुझे ईश्वर का प्रमाण नहीं मिलता, पर कहीं नहीं है तो वही कह सकता है जो हर स्थान पर गया हो और देखने की बात कहे। उसने दावा किया कि ईश्वर कहीं नहीं, और दूसरी ओर प्रहलाद, उनका दावा है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसने तो सर्वत्र ढूंढा ही नहीं, और ढूंढने के पश्चात जब उसको किसी ने बता दिया कि वो तो क्षीर सागर में निवास करते, तो अच्छा तो क्षीर सागर में ही उनको चुनौती देंगे। देवर्षि नारद बड़े कौतुकी, उन्हीं ने कश्यप को सूचना दे दिया था कि वो क्षीर सागर में, और वहां पे पहुंच गए, आ रहा है आपको लड़ने के लिए, तैयार हो जाएंगे। हंसने लगे, कहीं नहीं तो अपने होने का परिणाम उसे मिलेगा ही, अभी उसके विनाश समय नहीं आया तो क्या करेंगे। तो संकेत भाषा जाती, भगवान ने कहा मैं छिप जाऊंगा। महाराज कहीं भी छिपिए वो आपको ढूंढ लेगा। उन्होंने कहा निश्चित रूप से मैं ऐसा छिपने का स्थान जानता हूं जहां वो नहीं ढूंढ पाएगा। और कहा जाता है कि वो के हृदय में जाके छिप गए। सर्वत्र ढूंढने वाला अपने अंतर हृदय में ईश्वर को नहीं खोज रहा है, केवल बाहर ही उसको ढूंढने की चेष्टा कर रहा है, और जब नहीं मिलता है तो उसको यही लगता है कि ये समाचार झूठा है, और वो गर्व से ये भी मान लेता है कि यदि ईश्वर रहा भी होगा तो मर गया, मेरे करके मारे मर गया, होता तो दिखाई तो देता। और उसने यह भी घोषित कर दिया कि तुम लोगों का ईश्वर के बिना काम माने न चलता हो तो मुझे को मालूम। और लोग प्रभु की पूजा करने लगे। सब लोग उसकी करने के लिए प्रभु के वाद्य थे, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और वहीं पर एक नन्हे से बालक ने, जिसको सत्संग के माध्यम से गर्भ में रहते हुए कईयों ने जो संस्कार पाया वो गर्भ से पाया, और गर्भ से बढ़ करके तो संस्कार पाने का कोई स्थान नहीं। क्यों? बोले बहिरंग जगत में तो कोई न कोई हमारा रक्षा दिखाई देता है, पर गर्भ में किसने रक्षा किया? वो अदृश्य शक्ति कौन है, और उस शक्ति के प्रति उनके जीवन में पूर्ण आस्था विद्यमान, और तब उसका अंतिम परिणाम यही होता है कि आस्तिक की विजय केवल इसलिए नहीं है कि वो कहता है कि सर्वत्र है। उसकी आस्तिकता प्रमाणित होती है क्योंकि भगवान स्तंभ से, खम्भे से प्रकट होकर के ये बता देते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैं हूं। प्रहलाद का कथन ठीक, उसका अभिप्राय है जो सुना हुआ सत्य है, जब तक हम दृष्टि के द्वारा उसको देख न ले, अनुभव न कर ले, तब तक वो परिपुष्ट नहीं हो सकता। वो विश्वास सही अर्थों में पूर्ण विश्वास नहीं होगा। एक माना हुआ विश्वास है और एक जाना हुआ विश्वास। माना हुआ विश्वास प्रारंभ है और जाना हुआ विश्वास जो है वो अंतिम वस्तु है। तो भक्ति का जो विश्वास है वो माना हुआ विश्वास नहीं, धार्मिकों का जो विश्वास है वो माना हुआ है। धर्मशास्त्र में शिक्षा दी गई कि व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए। वो शास्त्र की बात मान करके मान लेता है कि ईश्वर है, पर भक्त का जो विश्वास है उसका आधार क्या है? इसका उत्तर आपको रामायण के उत्तर कांड में मिलेगा। काकभूषण जी से पूछा श्री गरुड़ जी ने कि क्या ज्ञान के लिए भी, भक्ति के लिए भी ज्ञान अपेक्षित है क्या, जानना आवश्यक है क्या? और तब उन्होंने कहा निश्चित रूप से। क्यों? तो उन्होंने जो क्रम बताया वो चौपाइया आप पालेंगे। उन्होंने कहा सच बात तो ये है कि बिना जाने सच्चा विश्वास हो ही नहीं सकता, जाने न हो ही पाती। और जब तक सच्चा विश्वास नहीं हो तब तक भी प्रेम नहीं हो। इसका अभिप्राय यह है कि प्रेम तो तब होता है जब आपका किसी से परिचय हो जाए,
केवल के विषय में आप सुन ले और उसे आपने देखा ही ना हो तो आपके जीवन में प्रेम कहां से उदित होगा। तो मुसुंदी जी कहते हैं जानने के बाद विश्वास होता है, विश्वास के बाद प्रीति का उदय होता है, और अगर प्रीति के बिना व्यक्ति भक्ति करे तो भक्ति तो केवल भक्ति का क्रियात्मक, जिसको लोग भक्त भक्त मान लेते हैं, अपने को भक्त मानने की पूर्ण करते हैं, ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं। पर वो संकेत ये कि वह जो भक्ति, जिसको भक्ति कहते हैं सच्चे अर्थों में, वह भक्ति कब आ गई। जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिन खगपति जल की चिकनाई। गौड़ जी लिखते, कालभूषण जी ने दृष्टांत दिया, शरीर को अगर कोई व्यक्ति दो वस्तुओं से गीला कर सकता है, पानी से गीला कर लीजिए और तेल से गीला कर लीजिए। पानी से कीजिए तो एक क्षण के लिए गीलापन आया, पर अगले ही क्षण सूख गया, और तेल के द्वारा जब आपने गीलापन शरीर में आया तो वो स्थिर हुआ। इसी प्रकार से बिना विश्वास और प्रेम के ईश्वर का मानना जल की चिकनाई। इधर माना और जरा सी उल्टी घटना हुई और सारे भक्ति भाव से, जब स्नेह का चिकनापन आवे, संस्कृत में तेल को स्नेह भी कहते हैं, इसका अभिप्राय भगवान के प्रति जब तक हमारे जीवन में स्नेह का उदय नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति में दृढ़ता हो ही नहीं। तो मानव जाति के आदि पुरुष है, उनका अभिप्राय यह था, अभी तक तो मैंने ईश्वर को केवल मान लिया, पर नहीं मैं ईश्वर को मैं देखूंगा, अपनी दृष्टि से देखूंगा। देखिए अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतन परमारूपादि, नेत नेत जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। उनका निर्णय है कि ऐसे मैं ईश्वर का ब्रह्म का साक्षात्कार करूंगा, अपनी दृष्टि से मैं देखूंगा, और देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये मेरा माना हुआ सत्य नहीं है, जाना हुआ सत्य है, जाना नहीं देखा हुआ सत्य। और इस तरह से मनो और रूपा की साधना प्रारंभ होती, और तब बस भक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो सूत्र ही इस प्रसंग का और प्रसंग का प्राण है। ईश्वर को तो मानते सभी लोग हैं, लेकिन मानने के साथ साथ यहाँ पर शत्रुपा जी के वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। शत्रुपा जी ने एक शब्द जोड़ दिया, सारे संसार के जो व्यक्ति वो कहेंगे भाई ईश्वर सबका है, सब ईश्वर कहे ईश्वर सबका है, भक्ति का ये लक्षण नहीं। भक्ति का जो लक्षण है वो ईश्वर जो सबका सार्वजनिक ईश्वर है, वो भक्त का ईश्वर नहीं, वो भी ईश्वर, लेकिन यहां जो एक शब्द आप जुड़ा हुआ पाएंगे वही जो है भक्ति साधना का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? शब्द है जे तब। शत्रुपा जी से भगवान पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, और वे कहती है कि जे तब भगत नाथ निज है। ये जो निज शब्द है यही भक्ति साधना का सर्वस्व है। जो सबका प्रतीत होने वाला ईश्वर है, जब आपका निज हो जाए, बस आप निश्चित इस निज शब्द को पढ़ लीजिए। दिल्ली में जब हुआ था तो इस निज शब्द की कुछ चर्चा चली थी, तो सुखदेव सन्ना जी ने तो रात्रि में ही पूरे रामायण से कितनी बार निज शब्द आया है वो दूसरे दिन मेरे सामने रख दिया। वो तो एक कथा लगाने की बात हुई। तो निज शब्द जो है और तो सत्य है। कोई वस्तु अगर जब तक आपके लिए वो निज नहीं है तो उसके लिए वो आपके लिए उतनी सार्थक नहीं हो सकती। यह नियत ही ज्ञान का प्राण है, यह नियत ही भक्ति का प्राण है। ये दोनों सूत्र जो है वो निज शब्द जो है आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। कहीं वेदांत की व्याख्या होगी तो भी ये कहेंगे, भगवान ने कहा मेरे दर्शन का फल सबसे अनोखा है। महाराज आप दर्शन में क्या दे देते हैं? तो दर्शन में उन्होंने जो वाक्य कहा उसमें वही सूत्र है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं देता, और लोग देते मैं नहीं देता, तो तुम्हारी कृपा है। पर संसार में जो देते हैं उनको तो आशा रहती है कि सामने वाला
प्रसन्न होगा या कृतज्ञ होगा या धन्यवाद देगा? भगवान ने कहा कि जब मैं देते ही नहीं तो मेरे सामने प्रश्न ही नहीं, तो आपको दर्शन से क्या लाभ हुआ? तो भगवान ने वाक्य कहा, आप रामायण में पढ़ते हैं, भगवान ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज साज स्वरूप। मैं कुछ नहीं देता, उसका जो निज स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसका अभिप्राय उन्होंने कहा कि वो कुछ देने की अपेक्षा ही नहीं है, वो अपने निज स्वरूप को भूला हुआ है, इसीलिए इतना दुखी सा प्रतीत हो रहा है। तो वेदांत का भी मूल शब्द निज ही है, और ऐसे धर्म के साथ भी निज शब्द का महत्व हुआ हुआ है। प्रथम चरण अति प्रीति निज निज धर्म, धर्म नहीं निज धर्म। जास विचार सूचि सेवक बोले, जे सपने में निज धर्म न डोले। गीता में उसको स्वधर्म कहा गया। और बस यह जो निज है, भक्ति का उद्देश्य क्या है? वह भगवान को अदृश्य है, अव्यक्त है, उन्हें देखना ही नहीं, उन्हें अपना बना लेना है। और अपना बनाने के पश्चात वह निजत्व जो है, भक्त साधना का समग्र उद्देश्य जो है, वो इसी रूप में आपको मिलेगा। और इसी को गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में बड़े मधुर रूप में, बड़े दार्शनिक पद्धति से वर्णन किया। अब वो कितना गहराई में आप पढ़ सकते हैं, आप पर निर्भर है। गोस्वामी जी ने विवाह हुआ तो दो पुस्तकों में गोस्वामी जी प्रतिबिंब दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। कृपया आप एकाग्रता से इस पर दृष्टि रहेंगे। भगवान श्री राम और श्री सीता जी मणिमय जो मंडप है उसमें भावरी पढ़ते हैं, और भावरी पड़ रही है तो जो स्तंभ बने हुए हैं, खंभे बने हुए हैं, उसमें मणि लगेगी। तो उस मणि में दोनों का चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है, वो दिखाई दे रहा है। और वो दिख रही है कि वो घूम रहे हैं। तो कि भगवान राम जब भावरी देने लगे तो राम की सुंदर प्रतिछाई जगमगा की मन मन माही, मन मदन रथ हरि बहु रूपा, देखत राम पिता अनुपा, दर्श लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मदन सब देखनि हारे। अब इसकी क्या व्याख्या मैं करूं, थोड़े से समय आप में सभी दर्शक वहां जो मंडप में बैठे हुए हैं, देखो एक सूत्र तो आपने ध्यान दिया, जब बीच में स्वयं भगवान है तो उनको छोड़ करके प्रतिबिंब देखना चाहिए क्या? भगवान राम सीता जब सामने है, उनको न देख करके आप खंभे में देखें तो बहुत बड़ी बात कह दी गई। उसका अभिप्राय है कि जितने खंभे हैं उसको अलग अलग रंग की मणि लगेगी। बोले भगवान का रंग कौन है? बोले जिस जैसी भावना की मणि है वैसा रंग उनका बन जाए। जिनका रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी फिर तैसी, ये बीच में देखने पर नहीं दिखाई देगा। खम्भे की मणियों में जब देखेंगे तो रंग बिरंगा ईश्वर, लाल ईश्वर, हरा पीला नीला का, इसलिए श्रीमद भागवत पूछा गया भगवान का रंग क्या है? तो इसमें श्वेतो रक्त तथा पीता ईरानी पताम पता, पहले वो श्वेत था, फिर वो रक्त हुआ, फिर पीला हुआ, अब इस समय श्याम हो गया है। मानो एक ही मंडप में गोस्वामी जी कहते हैं ये मंडप जीव का हृदय है। जब जीव रूपावस्था विभिन्न सहित विराजे ही। और इसका अभिप्राय ये है कि हमारे अंतःकरण में 4 खंभे हैं, और वो 4 खंभे हैं मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार। बस अंतर इतना है कि जिनके खंभे केवल खंभे, उनमें तो प्रतिबिंबित करने की शक्ति ही नहीं। मणि लिखी है तो ही प्रतिबिंब दिखाई दे। तो जिनका अंतःकरण ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला, वो धन्य। और जिनके अंतःकरण में मणि नहीं है, वो मणि बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो राम भगत चिंतामणि सुंदर। तो एक अद्भुत दृश्य है। ये सभी जो दर्शक है वो मणि के स्तंभ में अलग अलग रूपों में श्री राम और सीता को देख करके अपने अपने भाव में ऐसे आनंद में डूबे हुए। किंतु गोस्वामी जी और गहराई में ले जाते हैं। क्या प्रतिबिंब दर्शन का एक प्रसंग हुआ
देखने वाले सब के सब अपने अहम को भूल गए उस रूप माधुरी का दर्शन करने में। अब उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विवाह की विधि पूरी हो गई तो मुनियों से आज्ञा लेकर के सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के कोवर में जाती है। वहां गुरु वशिष्ठ का प्रवेश नहीं है, सतानंद जी भी नहीं जा सकते, दशरथ जी भी नहीं जा सकते, जनक भी नहीं जा सकते, कोई पुरुष वहां जा ही नहीं सकता है। न वहां शास्त्र जा सकता है, न तो विधि जा सकती है, न मर्यादा जा सकती है। ये गोस्वामी जी का अंतरंग भक्ति का रूप है। भक्त का वह पक्ष जिसको हम वैदिक भक्त कहते हैं, जिसमें विधि विधान की ग्रंथ, पर वही थोड़े रुक जाना है। विवाह के मंडप में आचार्य जी ने विवाह करा दिया, बड़ा आनंददायक वो तो होनी चाहिए, प्रभु ने भी उसको किया, लेकिन अंतिम दृश्य तो तब है जब इनसे मुक्त होकर के कुछ रागानुगा दिव्य भक्ति के एकांत प्रकोष्ठ में जाओ, जहां पर समस्त मर्यादाएं विधि विधान समाप्त हो गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं कोवरे आने सखिया सीता जी को लेकर के आती है और उसके पश्चात चारों दूरा जो है वहां आती। और कल गोस्वामी जी ने कहा कि वहां पर वेद मंत्र नहीं पढ़े जा रहे, स्तुति नहीं पढ़ी जा रही, वहां कोई बोलने में ये बंधन नहीं कि ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना। गोस्वामी ने सब लिखा कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम, ये साधना के 4 पक्ष हैं।